एनसीआर बल्कि पूरा का पूरा भारत आग के तहलके से डूबा हुआ है। ऐसे मोमेंट्स आए तो हम लोग इस प्रकार से खड़े होकर के देखने वाले लोग ना बने, मजाक बनाने वाले लोग ना बने। आप देखिए कि किस प्रकार से फोन के कैमरे चालू हैं। आप देखेंगे तो ये इतनी भीषण आग है कि आप देखेंगे पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो चुकी है और हमें लोगों की सहायता करनी है इस वक्त में, ना कि उनके लिए हंसना है। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। इस वक्त पूरी दिल्ली एनसीआर और ना केवल पूरी दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा का पूरा भारत आग के तहलके से डूबा हुआ है। आप किसी भी जगह पर जाएंगे, किसी भी इलाके में जाएंगे, आपको एक ना एक आग लगने की घटना पता चलेगी। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 67 के बी ब्लॉक में हूँ और यहाँ पर एक पीछे आप देखेंगे तो केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और ये आग इतनी भीषण है कि मेरी आंखों के सामने यहाँ पर करीब 4 से 5 दमकल की गाड़ियां आके जा चुकी हैं और कुल यहाँ पर 10 दमकल की गाड़ियां आ चुकी है। उसके बावजूद भी आग को रोका नहीं जा पा रहा है। आप देखेंगे तो ये इतनी भीषण आग है कि आप देखेंगे पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो चुकी है और लगभग ये पिघल चुका है। और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे आग लगनी जिस बिल्डिंग से शुरू हुई थी, ये वहां से लग करके आगे बढ़ते हुए इस बिल्डिंग को अपने चपेट में लिया और अभी भी आग रुक नहीं पाई है। अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पर लगभग सैकड़ों दमकल कर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पर हैं, जिनकी बिल्डिंग्स में आग लगे थे वो उन मजदूरों ने आग को रोकने का प्रयास किया। लगभग नहीं तो 300 से 350 400 लोगों ने आग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आग नहीं रुक पाई है। यह इतनी भीषण आग है कि कोई भी देख करके खौफ खा जाए। धुएं का अंबार कुछ इस प्रकार से उठ रहा है कि आपकी आंखों, अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सांस लेने में कितनी समस्या होगी। इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इतने सचेत क्यों नहीं होते हैं। अगर हमें पता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम अपने बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर जैसे इक्विपमेंट्स क्यों नहीं रखते हैं, और अगर हम रखते हैं तो हमें उनको प्रयोग करने के लिए ठीक से अपने शिक्षण को लेना क्यों आवश्यक नहीं लगता है। ये बहुत बड़े सवाल है। हम लोग एक और तो जब टेलीविजन में देखते हैं तो हमको लगता है कि ये एक घटना है, लेकिन जब वो हमारे साथ बीतती है तब जाकर के हमें पता लगता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। एक बार फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों के चेहरे पे आपको एक अलग ही शिकन देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पर जिनकी बिल्डिंग सही है, आप उनके चेहरे को देखेंगे तो ये इतने मायूस खड़े हुए हैं जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्टार्स पुलिस वाले या फिर दमकल कर्मी ऑफिसर्स आपको दिख जाएंगे और लोग हर व्यक्ति अपने हिस्से का प्रयास कर रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर जाने की भी तैयारी हो रही है। फायर टीम जो है, फायर फाइटिंग टीम, वो अंदर जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि आग को बाहर से नहीं रोका जा पा रहा है, जबकि यहाँ पर 10 से 12 दमकल की गाड़ियां आ चुकी है उसके बावजूद भी। और आप देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से तैयारियां चल रही है इस आग को रोकने की, लेकिन आप नहीं रोक पा रहे हैं इस चीज को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में इन चीजों को देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खौफ का मंजर लगता है। और इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा आप आगे आए और आगे आकर के आप देखिए कि यहाँ पर कितनी ही भीषण आग लगी हुई है कि इसने लगभग यहाँ पे तीसरी बिल्डिंग को चपेट में ले सकती है ये, और लोगों के अंदर अभी भी खौफ भरा हुआ। आप देखिए ये आग लगभग बीते 3 घंटे से लगी है और ये नहीं रुक पा रही है। ये इतना खतरनाक मंजर है मेरी आंखों के सामने। ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ ये अपने आप में बहुत शॉकेबल मूवमेंट है। और सबसे पहले इन चीजों को देख करके क्या लगता है, हम लोगों को सीखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम कहने के लिए तो बोल देते हैं कि भाई साहब आग लग गई, या फिर हमें उसे रोकने का प्रयास करना है, या फिर हमें शिक्षा देने की बात तो की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति को फायर फाइटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए। और उसके बाद ताकि ऐसे मोमेंट्स आए तो हम लोग इस प्रकार से खड़े होकर के देखने वाले लोग ना बने, मजाक बनाने वाले लोग ना बने। आप देखिए कि किस प्रकार से फोन के कैमरे चालू हैं, लेकिन इनके भीतर 1% की शर्म नहीं है। लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन बिल्डिंग्स के मालिक है या फिर जो इन फैक्ट्रीज के मालिक है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग खड़े होकर के अपनी ही एक अलग रिपोर्टिंग चला रहे हैं, अपनी एक अलग मीडिया हाउस चला रहे हैं लोग। तो इस प्रकार की चीजों से हमें बचना है और हमें लोगों की सहायता करनी है इस वक्त में, ना कि उनके लिए हंसना है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस चीज को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।